जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी। मैं VK दुबे और आप देख रहे हैं सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी। आइए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं AP यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी के कुछ सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आपके बीच 6 से 8 नंबर का आएगा ही आएगा। आइए, समांतर श्रेणी का मतलब होता ही है कि एक रंग का क्रम जैसे कंघी का दांत एक बराबर डिस्टेंस पर होता है, उसी प्रकार आइए यहाँ पर देखते हैं सवाल। ये समांतर श्रेणी है। पहला प्रश्न तो आपको पूछेगा कौन समांतर श्रेणी है और कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे हम आपकी बात करें कि ये समांतर श्रेणी है, बिल्कुल है। क्यों? इसमें सभी के बीच का डिस्टेंस +1 जा रहा है। लेकिन मैं अगर बात करूं आपको, क्या ये समांतर श्रेणी है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 है, 5 है और यहाँ पे -1 हुआ है, पर यहाँ पर +4 हो गया है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो चलिए साथियों, ये तो पहला सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछेगा कि कौन समांतर श्रेणी है और कौन नहीं है, तो बना लेंगे। और अभी सवाल पे फोकस दो पूरे, और आगे आ जाओ। चलिए तो देखिए 10 है, 10, 20 और 30। इस पर आपको कई सवाल मैं बनाकर दिखाता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, क्या है कि इसमें आपको पूछेगा फर्स्ट टर्म का मतलब हुआ कि पहला पद को ही हम लोग ए बोलते हैं। फर्स्ट पद को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो पहला पद क्या है इसमें? देखिए 10 है, तो A = 10 आ गया। दूसरा सवाल इस पर पूछेगा आपसे डिफरेंस, यानी कि अंतर, यानी कि समांतर इसी को बोलते हैं। तो समांतर निकालने के लिए आपको क्या है, किसी भी दो टर्म को घटा दो भाई। 20 में से 10 को माइनस कर दो, 10, तो डिफरेंस बराबर 10 निकल गया। तीसरा सवाल आपको पूछेगा अगला पद यानी कि नेक्स्ट टर्म जो अंतिम टर्म आपको दिख रहा है ना, इसमें D को जोड़ दो। तो 30 है और 30 में D कितना आया है? डिफरेंस 10, तो अगला टर्म 40 होगा। तो ये भी क्लियर। चौथा सवाल इस पर क्या पूछेगा कि यहाँ दिखाइए 50 टर्म इसका क्या होने वाला है? 50 टर्म यानी 50वां टर्म। प्यारे बच्चों, मैं अगर इसी तरह 10-10 जोड़ता जाऊं तो 50 बार जोड़ने के बाद क्या आएगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है कि 50 टर्म हमें निकालना है अगर, तो A + n-1 ब्रैकेट D। तो बैठाइए इस फार्मूला पर। A कितना है? 10 प्लस n कितना है? n जमा टर्म आपको निकालने को बोला है 50 -1। D कितना आया है? डिफरेंस 10 आया है, डिफरेंस 10, तो 10। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? 10 + 50 में से 1 जाएगा 49, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 10 यानी कि 10 + 490 यानी कि 500। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब पांचवा सवाल इस पर क्या पूछेगा कि मैं ये 50वां टर्म मिटा देता हूं और आपको कहूंगा कि 500 कैमा टर्म होगा। हाउ मैनी टर्म? 500 कैमा टर्म होगा। आगे आइए, 500 कैमा टर्म होगा तो दिखाइए नीचे। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम लोग भी इसी फार्मूला पर फिर से बैठाएंगे A + n-1 D पर। तो A पता है ना आपको 10, n पता है इसमें? नहीं ना, n इसमें पता नहीं है आपको। तो n जो पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पर हम लोग n को ही रखेंगे, n-1 को ही रखेंगे। और D पता है ना 10, D = कितना है? 10 है, = 500 जो आपसे पूछा है। तो आइए देखिए, तो हम लोग A के स्थान पर ये, इसका मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई। तो देखिए 10 +
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10a माइनस 10 इक्वल टू 500। अब अलजेब्रा हो गया, सॉरी लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एक साथ रखते हैं। तो 10a को एक साथ रखेंगे और जितना बिना n वाला है सबको RHS में डालेंगे, राइट हैंड साइड में डालेंगे। तो 500 अपने ही साइड में है तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, ये 10 इधर जाएगा तो प्लस 10 बन जाएगा, ये 10 फिर इधर जाएगा तो माइनस 10 बन जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। अब आपके पास n बराबर बच गया 500/10, यानी कि कट गया 50। ये 50वां टर्म था कि नहीं था। तो अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी।